तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे हैं। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान दो एक ट्राइबल देश है और दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में रहते हैं। हालांकि पाकिस्तान तो कहीं से कहीं पे भी इंडिया के आसपास नहीं ठहरता, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखा जाए तो उसकी जो मिलिट्री कैपेसिटी है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। दूसरे मुस्लिम देशों से तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेहतर मानी जाती है। और उन्होंने यहाँ पर एक एयरक्राफ्ट भी डेवलप किया था, उन्होंने तो नहीं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने चाइना की मदद ली थी और यहाँ पर उन्होंने JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट को यहाँ पर डेवलप किया था। उसको डेवलप हुए काफ़ी साल हो चुके हैं। हालांकि देखा जाए तो इंडिया ने भी अपना खुद का एक फाइटर जेट डेवलप किया है, HAL तेजस। आपको तो पता ही है कि यहाँ पर जो तेजस है वो यहाँ पर जो पाकिस्तान का जो JF-17 है उससे बहुत ज़्यादा मामलों में काफ़ी ज़्यादा आगे है। सबसे मेन बात तो यहाँ पर इंजन की है, क्योंकि देखा जाए तो JF-17 जो एयरक्राफ्ट है उसमें यहाँ पर पहले रशिया का इंजन लगा हुआ होता था, जो यहाँ पर अनप्रूवन था। उसमें जो है रिलायबिलिटी के इश्यूज़ थे, यहाँ पर इंजन फेल होने के इश्यूज़ थे। तो यहाँ पर उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट में इंजन बदल दिया और यहाँ पर लगा दिया चाइना का, जो यहाँ पर पूरी तरह से अनरिलायबल, उनके बारे में कुछ नहीं पता कि वो आगे यहाँ पर किस तरह से परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर जो चीज़ें है वो यहाँ पर उसके साथ पूरी तरह से गड़बड़ है। लेकिन अगर देखा जाए तो इंडिया का जो यहाँ पर तेजस एयरक्राफ्ट है तो वो यहाँ पर जो है एक प्रूवन बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर GE का इंजन लगा है। GE-404 का यहाँ पर जो इंजन लगा हुआ है, जेट वो लगा हुआ है। और यहाँ पर ये जो GE-404 जो इंजन है ना, वो कई सारे जो दूसरे विमान है ना वो यहाँ पर उनमें लगा हुआ है, जैसे कि ग्रिपन एयरक्राफ्ट और यूरोफाइटर टाइफून है उसमें लगा हुआ है। तो यहाँ पर पूरी तरह से बेहतरीन इंजन है और भारत यहाँ पर अपने तेजस एयरक्राफ्ट में इसका इस्तेमाल करता है। तो बहुत ही बढ़िया इंजन है और यहाँ पर इसके एक्सीडेंट के जो मामले हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा कम है, मुश्किल से ही आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हम वहाँ पर JF-17 थंडर को देखें तो यहाँ पर आए दिन उसके एक्सीडेंट जो है होते ही रहते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें है वो यहाँ पर इंडिया को आगे बना देती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर देखा जाए तो दोनों जो एयरक्राफ्ट है उनकी यहाँ पर टक्कर चलती रहती है और यहाँ पर दोनों देश यहाँ पर इसी जुगाड़ में लगे रहते हैं कि यहाँ पर हमारा विमान ज़्यादा से ज़्यादा बेचे जाए। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर जो इंडिया का जो विमान है अभी तक भी उसको कोई सा भी ऑर्डर मिला ही नहीं है। देखा जाए तो यहाँ पर जो है अर्जेंटीना से हम बात कर रहे थे और अर्जेंटीना को यहाँ पर सप्लाई करने वाले थे, डील फाइनल होने ही वाली थी। लेकिन यहाँ पर एन मौके पर यहाँ पर अमेरिका ने टांग अड़ा दी और यहाँ पर डेनमार्क के पुराने हो चुके F-16 जो फाइटर जेट थे उनको यहाँ पर अर्जेंटीना को बेचने के लिए राज़ी कर लिया। तो इसकी वजह से यहाँ पर अर्जेंटीना ने भी भारत का जो तेजस एयरक्राफ्ट खरीदने का जो प्लान था उसको यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। लेकिन अगर हम यहाँ पर दूसरी तरफ देखें, JF-17 थंडर को जो पाकिस्तानी और चाइनीज़ मिलकर ने बनाया था एयरक्राफ्ट है उसको यहाँ पर कई सारे ऑर्डर मिल गए हैं। हालांकि देखा जाए तो टेक्नोलॉजिकली यहाँ पर वो इतना ज़्यादा एडवांस नहीं है जितना यहाँ पर तेजस है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसको काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर मिल रहे हैं और यहाँ पर म्यांमार की आर्मी इसका इस्तेमाल भी करती है। और इसके अलावा यहाँ पर अज़रबैजान से भी यहाँ पर डील फाइनल होने वाली है। नाइजीरिया ने भी यहाँ पर जो है इसका एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे दिया है और अब यहाँ पर फाइनली इराक की सरकार भी यहाँ पर अब जल्द ही इसका ऑर्डर देने वाली है। तो ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से यहाँ पर जो JF-17 थंडर इतना कम एडवांस होने के बावजूद भी वो ज़्यादा से ज़्यादा देश को खरीदने के लिए जो है ना मचल रहे हैं। और जबकि यहाँ पर इंडिया का जो एयरक्राफ्ट है वो इतना ज़्यादा एडवांस है और इतने ज़्यादा जो चीज़ें है उसके अंदर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है भारत ने अभी तक भी इसके बेचने की एक भी डील फाइनल नहीं की है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो LCA तेजस है और यहाँ पर जो JF-17 थंडर है वो यहाँ पर डॉग फाइट में रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सपोर्ट ऑर्डर है वो यहाँ पर मिले। अब देखा जाए तो इंडिया को जो अभी तक भी एक्सपोर्ट ऑर्डर इसका मिला नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो पाकिस्तान है उसने यहाँ पर म्यांमार को भी सप्लाई कर दिए हैं और इसके अलावा नाइजीरिया को भी सप्लाई कर दिए। अज़रबैजान को लेकर यहाँ पर बातचीत चल रही है। लेकिन यहाँ पर अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी, द नेशन पाकिस्तान का अखबार है ये, उसमें एक न्यूज़ छपी थी और उन्होंने यहाँ पर अपने क्रेडिबल सोर्स के ज़रिए यहाँ पर ये बताया है कि यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर इराक के साथ एक डील करने वाला है, जिसमें यहाँ पर जो डील का जो साइज़ होगा 1.8 बिलियन US$ होगा, जो पाकिस्तान जैसे देश के लिए तो एक बहुत बड़ी रकम है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो IMF के सामने एक बिलियन डॉलर की भीख मांग रहा है। तो ये जो डील का जो साइज़ है वो पाकिस्तान जैसे देश के लिए बहुत ही बड़ा है। और इसमें यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो यहाँ पर 12 जो है मुशेक जो एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है वो यहाँ पर प्रोवाइड करेगा और इसके अलावा 12 जो है वो यहाँ पर JF-17 एयरक्राफ्ट जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। और ना सिर्फ यहाँ पर एयरक्राफ्ट प्रोवाइड करेगा बल्कि यहाँ पर उसका जो एम्यूनेशन है वो भी देगा, ट्रेनिंग भी कराएगा। और इसके अलावा जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है मुशेक
वो भी यहाँ पर इसको सप्लाई करेगा। और हालांकि देखा जाए तो मुशाक जो है एक छोटा सा एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है और यहाँ पर ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए यहाँ पर उसका इस्तेमाल किया जाता है। जो यहाँ पर छोटी सी भी एयरफील्ड होगी ना, खेतों में भी उतारना होगा, सड़क पे भी उतारना होगा ना, तो वहाँ पर भी वो उतर जाएगा। तो बहुत ही छोटा एयरक्राफ्ट होता है। लेकिन यहाँ पर जो बात है वो यहाँ पर JF-17 थंडर की है, जो एक यहाँ पर फुल फ्लेज्ड एक फाइटर जेट है, सिंगल इंजन का ये फाइटर जेट है। और इसको यहाँ पर अब एक इराक से भी एक बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है, और जिसमें यहाँ पर 12 तो एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट और 12 जो है JF-17 थंडर यहाँ पर पाकिस्तान प्रोवाइड करेगा $1.8 बिलियन में। अब देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की तो हालत है वो तो आपको पता ही है कि इस समय फाइनेंशियल क्रंच आया हुआ है, वहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस आए हुए है, पैसा वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा बहुत पैसा बचा हुआ है जो यहाँ पर जो ज़रूरी चीज़ है उसको इंपोर्ट करने में यहाँ पर पाकिस्तान पैसा खर्चा करता है। लेकिन उसको यहाँ पर अपनी जो आर्मी है उसको भी मॉडर्न बनाना है। तो यहाँ पर जो है उसने यहाँ पर 20-25 साल पहले ये सोचा कि क्यों ना हम ऐसा एयरक्राफ्ट बनाए जो यहाँ पर 4th जनरेशन का हो, उसके ऊपर सैंक्शंस भी लगा लगे, क्योंकि हम यहाँ पर उसमें ऐसे सामान लगाएंगे जो अनसैंक्शनेबल हो और यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी रहे, जिससे यहाँ पर क्या होगा कि सस्ते में यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो उनको यहाँ पर प्रोड्यूस भी कर सके और उनको यहाँ पर एक्सपोर्ट भी कर सके। तो उसके लिए यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर ली मदद चाइना की, कि चाइना वालों को तो आपको तो पता ही है कि भाई सस्ती चीज़ें बनाने में वो बहुत ज़्यादा आगे, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप है या फिर कोई सा भी दूसरा सामान हो, सस्ती चीज़ बनाने के मामले में यहाँ पर चाइना जो है वो यहाँ पर पूरी दुनिया में एक्सपर्ट आदमी है। तो यहाँ पर उन्होंने चाइना की मदद ली कि भाई हमें ऐसे ऐसे जो है एयरक्राफ्ट बनाने हैं। हमारे जो पुराने जो एयरक्राफ्ट है वो बहुत ज़्यादा पुराने हो गए हैं, उनकी उम्र भी निकलती जा रही है और वो टेक्नोलॉजी भी इतनी ज़्यादा कोई ख़ास नहीं है। तो उन्होंने यहाँ पर इसके बारे में बात की और यहाँ पर जो पाकिस्तान एरोनॉटिक कॉम्प्लेक्स है वो सामने आए और इसके अलावा चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन है वो यहाँ पर मिले और आपस में उन्होंने यहाँ पर एक जॉइंट वेंचर बना लिया और उसके बाद यहाँ पर इसकी R&D शुरू कर दी। और फिर बाद में यहाँ पर 2003 में इसकी फ़्लाइट लगाई और उसके बाद 2007 में इसको जो है इंट्रोडक्शन कर दिया अपनी एयरफोर्स में और उसके बाद उसका प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू कर दिया कि भाई ये 4th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है। अब देखिए यहाँ पर इसमें जो चीज़ें लगी हुई है वो यहाँ पर एयर फ्रेम वगैरह जो है वो यहाँ पर वेस्टर्न कंपनियों का लगा हुआ है और इसके अलावा जो यहाँ पर इंजन लगा हुआ है वो यहाँ पर लगा हुआ है रशिया का। लेकिन जैसे यहाँ पर इसको जो है इंट्रोडक्शन किया गया पाकिस्तान के एयरफोर्स में तो यहाँ पर उसके क्रैश के मामले सामने आने लगे कि भाई यहाँ पर जो इंजन है वो यहाँ पर जो है अनरिलायबल है, फेल होने लगा और बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लगी, उसमें भाई बहुत ज़्यादा जाने भी गई है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो चाइना वाले हैं उन्होंने तो इससे किनारा कर लिया कि भाई यहाँ पर हम जो है ये एयरक्राफ्ट इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। तो आज भी यहाँ पर चाइना ने खुद तो डेवलप किया है इस एयरक्राफ्ट को, लेकिन ये अपनी एयरफोर्स में इसको शामिल ही नहीं करता। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो यहाँ पर इसको बनाता है और यहाँ पर अपनी जो एयरफोर्स है उसमें यहाँ पर इसका इस्तेमाल करता है। हालांकि देखा जाए तो उसके पास F-16 का भी एक बड़ा फ्लीट है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो एयरफोर्स की जो बैकबोन है वो है यहाँ पर JF-17 थंडर और इसी को यहाँ पर शोकेस करता रहता है और यहाँ पर इसको बेचने की कोशिश करता रहता है। हालांकि देखा जाए तो भारत से इसको बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन मिलता है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो LCA तेजस और JF-17 थंडर ये दोनों के बीच में यहाँ पर डॉग फाइट चलती रहती है कि कौन यहाँ पर कितने ज़्यादा एयरक्राफ्ट जो है वो यहाँ पर एक्सपोर्ट करेगा। हालांकि देखा जाए तो भारत को अभी तक भी सफलता नहीं मिली है और भारत अभी इसका इस्तेमाल सिर्फ खुद ही करता है, अभी कोई देश ने अभी तक इसको ख़रीदा नहीं है। हालांकि देखा जाए तो पाकिस्तान का जो JF-17 थंडर है उसको यहाँ पर म्यांमार की जो एयरफोर्स है वो भी इस्तेमाल करती है और नाइजीरिया की जो एयरफोर्स है वो भी यहाँ पर इस्तेमाल करती है। तो यहाँ पर 3 देश इसका इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान, म्यांमार और नाइजीरिया। अब 2 देश जो है वो यहाँ पर इसका इस्तेमाल और करना चाहते हैं और ये जो देश है वो है अज़रबैजान से भी बातचीत चल रही है और इराक से तो समझ लीजिए कि फाइनली होने वाली है डील। और यहाँ पर इराक जो है वो यहाँ पर इसका चौथा देश बन जाएगा अगर इसका इस्तेमाल करने वाला। और अगर हम यहाँ पर इन दोनों एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस को देखें तो यहाँ पर जो JF-17 थंडर है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पीछे हो जाता है LCA तेजस के आगे, क्योंकि देखा जाए तो इनके अंदर जो तेजस है उसमें यहाँ पर बहुत ही बढ़िया इंजन लगा हुआ है, GE का 404 जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी का है वो लगा हुआ है। और इसके अलावा ये जो बहुत ज़्यादा एजाइल भी है, यानी कि लंबे समय तक इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मनूवरेबल भी है, यानी कि इसको यहाँ पर किसी भी तरह से घुमा फिरा कर यहाँ पर और मिसाइलों से बचाया जा सकता है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रिलायबल भी है। तो इतनी ज़्यादा टेक्निकल एडवांसमेंट होने के बावजूद भी यहाँ पर अभी जो तेजस एयरक्राफ्ट है वो सिर्फ अभी इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करती है और यहाँ पर जो पाकिस्तान के जो JF-17 थंडर है उसने यहाँ पर कई देशों को यहाँ पर एक्सपोर्ट भी कर दिया। हालांकि देखा जाए तो इतना बेकार है ये एयरक्राफ्ट कि भाई यहाँ पर जो म्यांमार की जो आर्मी जो इसका इस्तेमाल करती है ना, उन्होंने यहाँ पर ग्राउंड कर दिया उसको और बोला कि भाई यहाँ पर तो ये अनफिट है और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बेकार है। और उन्होंने पूरे जो फ्लीट थी JF-17 थंडर की वो सब के सब क्यों ग्राउंड कर दिया और बोला कि भाई यहाँ पर हम इसका इस्तेमाल ही नहीं करते। तो उन्होंने अपने जो पुराने फाइटर जेट थे उसका इस्तेमाल करने लगे और यहाँ पर जो बॉम्बिंग वगैरह थी
अलगाववादियों के बीच में, उन्होंने यहाँ पर इससे कर दी। तो यहाँ पर जो है इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो यहाँ पर इसको बेचने में कामयाब होता जा रहा है। उसके पीछे यहाँ पर सबसे बड़ी वजह जो है वो है यहाँ पर उसका कॉस्ट इफेक्टिव, और जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है ना, उसी की वजह से यहाँ पर जो ये GF-17 थंडर है ना, वो यहाँ पर कई देशों की पसंद बनता जा रहा है। क्योंकि देखा जाए तो अभी यहाँ पर कोरोना की वजह से यहाँ पर देशों की हालत बहुत ज़्यादा पतली है। यहाँ पर बहुत सारे देशों में यहाँ पर जो है मंदी के हालात है, वहाँ पर फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं है, लोगों के पास पैसा ख़त्म होता जा रहा है, सरकार के पास पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर उनको अपनी आर्मी भी मेंटेन करनी है। तो वो यहाँ पर इसी जुगाड़ में रहते हैं कि भाई यहाँ पर सस्ते में कोई सी डील मिल जाए और यहाँ पर उनका काम भी चलता रहे। तो इसी वजह से यहाँ पर जो GF-17 थंडर है वो यहाँ पर आगे निकल जाता है भारत के LCA तेजस के लिए, क्योंकि यहाँ पर भारत ने खुद की R&D की है बढ़िया करके, और बढ़िया वाला इंजन, अमेरिका वाला इंजन लगाया है, और इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, एजाइल है वो। लेकिन ये GF-17 से थोड़ा सा महंगा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो फॉरेन कंट्रीज़ है वो यहाँ पर इसको ख़रीदने में अभी इतना इंटरेस्टेड नहीं है जितना यहाँ पर GF-17 यहाँ पर बिक रहा है। हालांकि देखा जाए तो उन देशों को भी समझना चाहिए कि भाई यहाँ पर तुम सस्ता खरीद रहे हो, लेकिन यहाँ पर सस्ते के साथ साथ यहाँ पर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं कि भाई यहाँ पर क्रैश हो गया, इंजन फेल हो गया, यहाँ पर उसकी जो एजिलिटी है वो यहाँ पर कम होती है, तो ये चीज़ें होती है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो GF-17 है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बिक रहा है, क्योंकि यहाँ पर वो सस्ता है। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो यहाँ पर बहुत सारे दूसरे देशों को भी यहाँ पर एक्सपोर्ट कर पाता है, या फिर यहाँ पर जो भारत का जो तेजस एयरक्राफ्ट है वो यहाँ पर इससे आगे निकल जाता है, यानी एक्सपोर्ट के मामले में। ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर भारत को यहाँ पर GF-17 थंडर से आगे निकलना है, वैसे टेक्नोलॉजी के मामले में तो यहाँ पर GF-17 थंडर से आगे ही है LCA तेजस, लेकिन यहाँ पर वो एक्सपोर्ट इतना हो नहीं रहा है। तो यहाँ पर भारत को चाहिए कि भाई इसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा डाउन करे, इसे बेचने की जो कंडीशंस है वो थोड़ी सी रिलैक्स करे, ताकि यहाँ पर जिसका जो एक्सपोर्ट ऑर्डर है वो यहाँ पर मिल पाए, जिसकी वजह से भारत के जो इंजीनियर्स है, भारत की जो फैक्ट्री है, उनको यहाँ पर काम मिलेगा, लोगों को नौकरी मिलेगी, भारत के पास पैसा आएगा। तो भारत को ये काम करना चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो LCA तेजस है उसको यहाँ पर ऑर्डर मिल रहा है, और वो जो ऑर्डर मिल रहा है ना वो है यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स से यहाँ पर अभी ऑर्डर मिल रहा है। और अभी यहाँ पर इसको रिसेंटली 97 एयरक्राफ्ट का जो ऑर्डर है वो यहाँ पर मिला है कि भाई इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाना है, जल्दी से ये 19 एयरक्राफ्ट यहाँ पर जो है बना दो। तो यहाँ पर कुछ साल लगेंगे इसको डिलीवर होने में, लेकिन यहाँ पर जो इंडियन एयरफोर्स है वो यहाँ पर LCA तेजस की मदद से अपने आप को काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर लेगी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए ना तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू। नाउ साइनिंग ऑफ।